सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक बार धन्ना जी के यहाँ उनके कुल पुरोहित आए। त्रिलोचन पंडित जी जिनका नाम था, तीर्थाटन करके आए थे, बड़ी बड़ी दाढ़ियां थी। धन्ना जाट के घर में पंडित जी रुके। शालिग्राम भगवान की मूर्ति पंडित जी के पास सुबह शाम दिव्य उनका पूजन हो गए। समस्त गांव के लोग इकट्ठे हो जाएं, बड़ा आनंद हो रहा था। धन्ना को बड़ा अच्छा लगा। जब पंडित जी जाने वाले हुए तो धन्ना को लगा कि यदि पंडित जी चले गए तो आज से ठाकुर जी की पूजा कैसे होगी। धन्ना ने कहा कि ये ठाकुर जी मुझे भी चाहिए। पंडित जी ने बहुत समझाया कि बेटा कैसे पूजा करोगे, कैसे सेवा करोगे, सब बहुत समझा रहे हैं, पर धन्ना मचल गया। छोटा सा बालक, नहीं नहीं मुझे तो ये ठाकुर जी चाहिए। पंडित जी ने युक्ति निकाली। सुबह सुबह घूमने के लिए गए तो उसी तरह एक गोल मटोल पत्थर लेकर के आए, शालिग्राम जैसे ही। उसे बढ़िया इत्र वगैरह लगा के, बढ़िया चंदन वगैरह लगा के सिंहासन के ऊपर रख दिया महाराज। और जो उनके असली शालिग्राम जी थे उनको सिंहासन से नीचे रख दिया। पंडित जी ने सोचा छोटा बालक है, मैंने यदि ठाकुर जी दे दिया तो पता चले सेवा पूजा न बने, कहीं अपराध न हो जाए। तो जो पत्थर उठाकर रास्ते से लाए उसे तो सिंहासन के ऊपर रखा, और जो उनके असली शालिग्राम जी थे बंधुओं, उसे पंडित जी ने सिंहासन के नीचे रख दिया। और जब धन्ना आए ठाकुर जी लेने के लिए तो पंडित जी ने कहा कि धन्ना ये बताओ, तुम्हें राजा ठाकुर चाहिए या सिपाही ठाकुर चाहिए? प्रेम से बोली राधे राधे। धन्ना ने कहा महाराज राजा ठाकुर कौन, सिपाही ठाकुर कौन है? पंडित जी ने कहा कि जो सिंहासन के ऊपर बैठे हैं तो राजा ठाकुर हैं, और जो सिंहासन से नीचे बैठे हुए हैं ये सिपाही ठाकुर हैं, अर्दली बजाने वाले। धन्ना ने कहा तो मैं सिपाही ठाकुर क्यों लूं, मैं तो राजा ही ठाकुर लूंगा। प्रेम से बोले राधे राधे। आज पंडित जी ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक धन्ना को वो पत्थर की शिला दे दी, ये समझ के कि ये तो पत्थर है, जैसे रखेगा पूजा करेगा ठीक है। पर धन्ना ने तो असली ठाकुर जी समझ के लिया। कैसे पूजा करनी पड़ेगी? पंडित जी ने कहा इस प्रकार यहाँ पूजन हो रहा है इसी तरह से पूजन करना, और हाँ पहले ठाकुर जी को भोग पवा के ही भोजन पाना। पहले ठाकुर जी को प्रसाद पवाना, इसके बाद स्वयं प्रसाद पाना। प्रेम से बोली राधे राधे। धन्ना ने कहा ठीक है महाराज। पर बंधुओं आज धन्ना जब गैया चराने के लिए जंगल में गया, ठाकुर जी को भी अपने साथ लेकर के गया। इतना प्रेम धन्ना का, बार बार उनके दर्शन करता है, निहारता है, लाड लड़ाता है, प्रेम करता है। दोपहर का समय हुआ, मैया ने 4 टिक्कर दिए थे बाजरे के, दोपहर में पा लेगा। तो ज्यों ही दोपहर का समय हुआ तो पेड़ के नीचे ठाकुर जी को रख करके तो सामने 4 टिक्कर रख दिए, 4 रोटियां रख दी। प्रभु पहले आप पाओ फिर मैं पाऊंगा। धन्ना को तो लगता था कि प्रभु प्रकट होके आएंगे और प्रसाद पाएंगे, पर भगवान कहाँ प्रकट होने वाले। धन्ना ने कहा प्रभु जब तक आप प्रसाद नहीं पाओगे तब तक मैं भी प्रसाद नहीं पाने वाला हूं। कहीं इसलिए तो आप नहीं आ रहे हो कि ये सूखे टक्कर खाने के लिए मैं क्यों आऊं? तो महाराज
आप तो राजा ठाकुर हो, खूब मेवा मिष्ठान आपको मिलता होगा, पर मेरे पास तो महाराज ये टिक्कड़ ही है और कुछ नहीं है। और मेरा संकल्प है कि जब तक आप प्रसाद नहीं पाओगे तब तक मैं भी प्रसाद पाने वाला नहीं हूं। टिक्कड़ गैया को खिला दिया महाराज, जो रोटियां थी गैया को खिला दिया। एक दिन निकला, 2 दिन निकला, तीसरा दिन भी। आज तीसरे दिन धन्ना ने फिर प्रभु को पुकारा। नित्य ही पुकार रहे हैं, भगवान आते नहीं। धन्ना ने कहा प्रभु आप तो ठीक है, पर मैं तो यहाँ भूखे मरा जा रहा हूं, हैं? जब तक आप नहीं आओगे तब तक मैं प्रसाद नहीं पाऊंगा। पर आज भगवान ने कृपा की नहीं। तीसरे दिन भगवान धन्ना जाट के सामने प्रकट हो जाते हैं। प्रकट हो गए प्रभु। दोपहर का समय था। धन्ना प्रसन्न हो गया, प्रभु चरणों में गिर पड़ा। आहा हा हा। भगवान ने कहा लाओ भाई प्रसाद, बड़ी भूख लगी है। धन्ना ने प्रभु को रोटियां दी। भगवान ने जल्दी जल्दी 2 रोटियां खाई। और जो ही भगवान तीसरी रोटी की तरफ हाथ आगे बढ़ाने लगे तो धन्ना ने प्रभु का हाथ पकड़ लिया। प्रभु 4 ही रोटी हैं, अब 2 आपने खा ली है तो 2 मेरे लिए भी तो रहने दो। मैं भी तो 3 दिन से भूखा ही हूं, मुझे भी तो 2 रोटी मिले। 2 धन्ना ने खाई, 2 प्रभु ने खाई। अब नित्य यही होता। आधी रोटियां प्रभु पाते, आधी रोटी धन्ना जी पाते। आहा, बड़े प्रेम से समय निकलने लगा। एक दिन भगवान ने कहा कि धन्ना हम तुम्हारा अन्न खाते हैं तो तुम्हारा कुछ काम भी करें, क्या करोगे प्रभु? तो भगवान ने कहा एक काम किया करो, अब तुम केवल दोपहर में प्रसाद लेकर के आ जाया करो, बाकी दिन भर गैया चराने की ड्यूटी हमारी है। प्रेम से बोले राधे राधे। इस कलिकाल में भगवान ने धन्ना जी की गैया चराई महाराज। ठाकुर जी गैया चराते, धन्ना जी खेत में काम करते। एक दिन वही त्रिलोचन पंडित जी धन्ना जी के पास आए। उनके मन में आया कि देखे तो सही, ठाकुर जी लिया था तो सेवा पूजा कर रहा है कि कहीं अलमारी में छिपा के रख दिया। आए तो पूछा, अरे भगत धन्ना, बड़ा लंबा चौड़ा चंदन लगाए रखे हो भैया। ओहो, ठाकुर जी लिया था तो सेवा पूजा कर रहा है कि नहीं? कैसी चल रही है ठाकुर जी की सेवा? धन्ना जी ने कहा, अरे पंडित जी, हमारे ठाकुर जी तो बहुत सुंदर हैं, हमें उनकी सेवा नहीं करनी पड़ती, उल्टा वही हमारी सेवा कर रहे हैं। प्रेम से बोली राधे राधे। अच्छा, तेरे ठाकुर जी तो बहुत बढ़िया भाई, क्या करते हैं? धन्ना जी ने कहा, वो इस समय हमारी गैया चरा रहे हैं। मैं तो केवल दोपहर के समय में जाता हूं रोटी लेकर के। रोटी प्रसाद पाते हैं और खूब गैया चराते हैं। गुरु जी को विश्वास नहीं हुआ, पंडित जी को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा चलो हमें भी दिखाओ, कहाँ तुम्हारे प्रभु गैया चराते हैं। लेकर जंगल में धन्ना जी पहुंच गए। अब धन्ना को तो भगवान दिख रहे थे, पर त्रिलोचन पंडित जी को भगवान दिखाई नहीं दे रहे थे। धन्ना जी ने कहा, देखिए गुरुजी सामने ही भगवान गैया चरा रहे हैं, कितनी सुंदर भगवान की सूरत है, कितने प्यारे हैं भगवान। अब गुरुजी रोने लगे, समझ गए कि धन्ना को तो प्रभु दिख रहे हैं, गैया चरती हुई दिख रही हैं, तो निश्चित प्रभु हैं, और गुरुजी को नहीं दिख रहे थे। गुरुजी रो पड़े, धन्ना मुझे तो प्रभु दिख नहीं रहे हैं। धन्ना जी ने कहा कि आप गुरुजी को क्यों नहीं दिखते? भगवान ने कहा कि धन्ना, तुम्हारे गुरुजी में वो सरलता नहीं है, वो प्रेम नहीं है। गुरुजी जब रोए तो आकाशवाणी हुई कि आप धन्ना को अपनी गोद में बिठा लो, परम भक्त है, इसकी स्पर्श मात्र से मेरा दर्शन तुम्हें हो जाएगा। और बंधुओं, आज धन्ना जी को जब गुरुजी ने अपनी गोद में बिठाया, भक्त का स्पर्श हुआ तो सामने भगवान दिखाई देने लगे गैया चराते हुए। तो ऐसे परम भक्त हैं धन्ना,
जिनकी गैया स्वयं भगवान चराते हैं।